नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जाने में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो सस्पेंस, मिस्ट्री और थोड़ी सी फैंटेसी से भरी हुई है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ ट्री दैट विस्पर्स? यस, विस्पर्स। तो चलिए चलते हैं एक छोटे सी गांव के किनारे, जहाँ एक पुराना पेड़ अपनी राज छुपाए बैठा है। लेट्स अनकवर द विस्परिंग ट्री। The Whispering Tree. In a quiet village surrounded by dense forest. एक छोटा सा गांव जो कि बिल्कुल शांत था। उस गांव में बहुत शांति थी। सराउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ था। बाय डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल के द्वारा। तो एक शांत गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। जो गांव था बहुत शांति थी, बहुत पीस था और एक फॉरेस्ट के द्वारा घिरा हुआ था। There stood an ancient tree at the edge of woods. Woods मतलब होता है जंगल, edge मतलब होता है किनारे। तो उस जंगल के किनारे एक प्राचीन पेड़ खड़ा था। स्टूड मतलब होता है खड़ा था। जंगल से घिरा हुआ एक गांव था, वहाँ पर एक पुराना पेड़ था जो जंगल के किनारे खड़ा हुआ था। No one dared to go near it after sunset. नो वन डेयर्ड मतलब होता है कि किसी का साहस नहीं होता था। टू गो मतलब जाने का, नियर मतलब पास में, इट किसके लिए यूज़ है? ट्री के लिए। आफ्टर सनसेट मतलब सूर्यास्त के बाद। तो सूर्यास्त के बाद या सूरज ढलने के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दे कॉल्ड इट द विस्परिंग ट्री। दे कॉल्ड इट मतलब जो गांव वाले थे। तो जो गांव वाले थे वो उसे बुलाते थे, वो उसे कहते थे द विस्परिंग ट्री। उसे विस्परिंग ट्री कहते थे। विस्पर मतलब होता है कि कानाफूसी करना, फुसफुसाना, ऐसे धीरे धीरे से बात करते हैं ना, उसे विस्पर कहते हैं। तो लोग उसे विस्परिंग ट्री कहते थे या फुसफुसाता पेड़ कहते थे। पीपल सेड इट कुड स्पीक। लोगों का कहना था कि वह पेड़ बोल सकता है। तो लोग क्या कहते थे कि वह पेड़ बोल सकता है और वह फुसफुसाता है। इसलिए उस पेड़ के पास सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता था, सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जाता था। वन इवनिंग, एक शाम, अ क्यूरियस टीनेजर मतलब होता है किशोर। एक किशोर नेम्ड अर्जुन, जिसका नाम क्या था? अर्जुन था। डिसाइडेड टू सॉल्व द मिस्ट्री। एक शाम को अर्जुन नाम का एक किशोर इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकला। डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय करना, सॉल्व मतलब होता है हल करना, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। तो अर्जुन नाम का जो लड़का था उसने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय किया। आर्म्ड विथ जस्ट आ फ्लैश लाइट एंड हिज नोटबुक। उसके पास बस एक टॉर्च और एक नोटबुक थी। आर्म मतलब होता है कि उसके हथियार क्या थे? फ्लैश लाइट और इज नोटबुक। ही वॉक्ड टू द ट्री जस्ट बिफोर नाइटफॉल। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, नाइटफॉल मतलब होता है रात का होना। तो जैसे जैसे रात होना शुरू हुई, ही वॉक्ड द ट्री, वह ट्री के पास बढ़ा, वह ट्री की ओर बढ़ा। तो जैसे जैसे अंधेरा हुआ वह पेड़ की ओर बढ़ा। एज द स्काई टर्न डार्क, जैसे ही आकाश में अंधेरा छाया। द विंड पिक्ड अप, हवा तेज चलने लगी। विंड मतलब होता है हवा, पिकअप मतलब होता है चलना या बहना। द ट्री बिगेन टू रशल, और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी। रसल मतलब होता है सरसराना। बट द साउंड वॉज स्ट्रेंज, लेकिन वह जो आवाज़ थी, वह जो सरसराहट थी, बहुत ही अजीब थी। इट वॉजंट द विंड, यह हवा नहीं थी। इट वॉज विस्परिंग, यह कोई फुसफुसा रहा था, किसी फुसफुसाहट की आवाज़ थी। गो अवे द वॉइस सेड मतलब आवाज़ ने कहा। गो अवे, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। अर्जुन स्टूड फ्रोजन मतलब होता है कि बर्फ के जैसे खड़ा हो गया, मतलब वह हिलडुल नहीं रहा है। अर्जुन स्तब्ध खड़ा रह गया, मतलब बिल्कुल शांत। बट हिज क्यूरियोसिटी वॉज स्ट्रोंगर देन हिज फियर। बट हिज क्यूरियोसिटी, लेकिन उसकी जिज्ञासा, वॉज स्ट्रोंगर मतलब ताकतवर, देन हिज फियर, तो उसकी जो जिज्ञासा है वह डर से बड़ी थी। हु आर यू, ही आस्क्ड, तुम कौन हो, उसने पूछा। तो जो उसकी जिज्ञासा थी वह उसके डर पर हावी हो रही थी। वह जानना चाहता था कि ये कौन कर रहा है, इसलिए वह डरा नहीं।
द विस्पर ग्रो लाउडर, जो फुसफुसाहट की आवाज़ थी वह बहुत ही तेज होने लगी। तो वो फुसफुसाहट तेज हुई। देन सडनली स्टॉप्ड, और अचानक रुक गई। द ग्राउंड बीनेथ द ट्री क्रैक्ड ओपन, पेड़ की जड़ों के नीचे से जमीन फटने लगी। क्रैक मतलब होता है कि दरारें आ जाना, तो दरारें ओपन हुई। और एंड समथिंग ग्लू फ्रॉम इनसाइड, और अंदर से कुछ चमकता हुआ पुराना लकड़ी का डिब्बा निकला। एंड समथिंग ग्लोड फ्रॉम इनसाइड, और कुछ धरती के अंदर से निकला। इट वॉज एन ओल्ड वुडन बॉक्स, यह एक पुराना चमकता हुआ डिब्बा था। अर्जुन ओपनड इट, अर्जुन ने इसे खोला। एंड फाउंड अ जर्नल रिटन बाय अ मैन हु हैड डिसअपीयर्ड 50 years अगो, और उसमें से निकला, जब उसने वह डिब्बा खोला अर्जुन ने, तो ही फाउंड अ जर्नल, उसे एक डायरी मिली। एक जर्नल मतलब होता है टुकड़ा कागज का मिला। रिटन, जो लिखा गया था, बाय अ मैन, एक आदमी के द्वारा, हु हैड डिस्पेयर्ड, जो आदमी लापता हो गया था 50 years अगो, जो 50 साल पहले लापता हो गया था, उसके द्वारा लिखा गया एक जर्नल अर्जुन को मिलता है जब वह डिब्बा खोलता है। द जर्नल टोल्ड ऑफ अ हिडन ट्रेजर एंड अ वार्निंग, उस डायरी में, उस जर्नल में टोल्ड ऑफ कहा गया था अ हिडन ट्रेजर, एक छुपे हुए खजाने के बारे में। एंड अ वार्निंग, उसमें एक चेतावनी थी। ओनली द प्योर ऑफ हार्ट मे फाइंड इट, इसे केवल वही ढूंढ सकता है जिसका हार्ट प्योर है, मतलब साफ दिल का है, अच्छे हृदय का है। मतलब सिर्फ वही लोग खजाना पा सकते हैं जिनका दिल शुद्ध है, जिनका हृदय शुद्ध है। द रेस्ट विल बी लॉस्ट इन द फॉरेस्ट फॉर एवर, बाकी लोग हमेशा के लिए जंगल में खो जाएंगे। तो खजाने को सिर्फ वही पा सकता है जिसका प्योर हार्ट है, जो बिल्कुल प्योर हार्टेड मैन है। और जो ऐसे ही है, मन में लालच है, कपट है, वो इस जंगल में खो जाएंगे हमेशा के लिए। द विस्पर्स रिटर्न्ड, वह फुसफुसाहट लौटी, मतलब वह आवाज़ लौटी थी। बट दिस टाइम दे सेड थैंक यू, लेकिन इस बार आवाज़ ने ये नहीं कहा कि चले जाओ, उस आवाज़ ने कहा थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से द ट्री नेवर विस्पर्ड अगेन, उस दिन के बाद से ट्री फिर कभी नहीं फुसफुसाया। एंड अर्जुन बिकम अ लीजेंड, अर्जुन एक किंवदंती बन गया, मतलब कहावत जैसे बन गया, उसकी मिसालें दी जाने लगी। अर्जुन एक मिसाल बन गया। तो उस दिन के बाद पेड़ बिल्कुल नहीं फुसफुसाया। और इसी के साथ ख़त्म होती है द विस्परिंग ट्री की कहानी। एक लड़का, एक रहस्य और एक पेड़, जिसने अपना सच सिर्फ एक पूरे दिल वाले से ही शेयर किया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग पार्ट कौन सा लगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर मच अमेजिंग स्टोरीज। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए राज के साथ। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड इमेजिनिंग। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।